ओके, सो ये जेस्ट का PYQ है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक कोई सिस्टम है, उसमें 3 स्टेट्स हैं और उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरीके से गिवन थी। फिर उन्होंने बोला कि ये जो एनर्जी है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग है, और बोला गया कि एट टाइम t=0 पर वो वाला सिस्टम जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेट्स में है। देन बोल रहा है भाई आफ्टर टाइम t पर वो वाला सिस्टम इसमें चला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहा है कि इस वाली स्टेट में था, टाइम टी पर इसमें पहुंच गया, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सिंपल है। ओके, सुना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं और सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमको पता होने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसका तरीका सिंपल सा है कि जब भी क्वेश्चन में आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यूज़ गिवन है और कोई स्टेट आपकी अगर गिवन है तो उस स्टेट को ट्राई कीजिएगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का। सो मैंने ये वाले स्टेट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन स्टेट्स में मैंने लिख लिया। ये जो स्टेट्स हैं वो हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं। इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज है वो आपकी E-3G है। पहली बात। दूसरी बात है, जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ तो मेरा पहला होना चाहिए क्या कि पहला पर्पज़ होना चाहिए कि इसका C1 C2 C3 फाइंड आउट कर लूँ मैं। अगर फाइंड आउट कर लूँगा तो इसके बाद मेरे को एक पर्टिकुलर स्टेट मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन स्टेट्स, आइगन स्टेट्स सॉरी। सो ये साई 1 साई 2 साई 3 क्वेश्चन में गिवन थी। C1 निकालना, C2 निकालना, C3 निकालना, वो आप लोग निकाल सकते हो सिंपल सा ऑपरेट करके। साई 1 को ऑपरेट करोगे इस पर तो आपका C1 आ जाएगा, साई 2 को ऑपरेट करोगे तो C2 आ जाएगा, साई 3 को ऑपरेट करोगे C3 आ जाएगा, पहली बात। और आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेट्स मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ द आइगन स्टेट्स ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो जाती है तो इसके बाद हमको पता चल गया कि टाइम t=0 पर वो स्टेट कौन सी थी। नाउ आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर स्टेट को आप लोग करोगे टाइम एबुलेट करके साई टी में कन्वर्ट, मतलब एट टाइम t पर हमको स्टेट निकालनी है तो क्या करते हैं हम लोग टाइम एबुलेशन ऑफ द ऑपरेट वो क्या करते हैं टाइम एबुलेशन ऑफ द स्टेट्स करते हैं, राइट। सो इसमें टाइम एबुलेशन वाला ऑपरेशन लगाएंगे, साई टी में कन्वर्ट होंगे, फिर इसका क्या करेंगे, इसके साथ आप लोग कह सकते हो कि ऑपरेट करा दोगे इस पर तो आपके पास प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आ जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एट टाइम टी पर। ये था हमारा एक बेसिक सा स्टेप्स जो हमको फॉलो करने हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब इसको क्या किया मैंने कि एट टाइम टी पर मैंने टाइम एवोल्यूशन ऑफ वे फंक्शन लगाया, वे टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो जब इस पे ऑपरेट हो, ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर आपको पता है, ये इस पे ऑपरेट होगा। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है साई 1 साई 2 साई 3 का, तो ये पर्टिकुलर उन स्टेट्स में क्या होगा, ऑपरेट होगा। और ऑपरेट होने के बाद जो हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी। ये आता कैसे, ये हमारा सिंपल सा मतलब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो ध्यान से कि अगर मान के चलो कोई भी कह सकते हो मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यू लैम्डा है, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज साई 1 है। अब ये जो ए है इसकी मैट्रिक्स जो है वो फंक्शन ऑफ ई ए, मतलब ई की पावर ए वाला अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जो कि इसका फंक्शन है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है। ये हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो फंक्शन ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ लैम्डा, राइट। लेकिन आइगन स्टेट्स या फिर आइगन वैल्यू वो आइगन वेक्टर्स हमारे चेंज नहीं होते हैं। चेंज होता है तो सिर्फ क्या होती है, आइगन वैल्यू चेंज होती है। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप खुद सोचिएगा कि अगर ये हैमिल्टोनियन होता और ये स्टेट होगी, ये हैमिल्टोनियन इस पर ऑपरेट हुआ और हमारे पास क्या मिला, लैम्डा मिला, जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो क्या ए की पावर हैमिल्टोनियन का ऑपरेशन इस पे होगा तो हमारे पास आइगन वैल्यू से ए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, राइट। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे सिंपल सा वही रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है कि जब ये वाला ऑपरेटर हमारे इसमें ऑपरेट होगा और ये जो हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन है इन पे ऑपरेट होगा इंडिविजुअली, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज हमारी कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, इतना अगर क्लियर है तो हो गया काम। अब E1 E2 की वैल्यू पुट कर दो जो क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी एट टाइम टी पर स्टेट। ओके, अब C1 C2 C3 आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, क्वेश्चन में साई 1 साई 2 साई 3 गिवन था और साई भी गिवन थी। साई इनिशियल गिवन था, साई 1 गिवन था। C1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ऑपरेट कराओगे साई 1 को साई इनिशियल पे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट, आप इस स्टेज में आ गए हो कि ये चीज़ें बहुत आसान है निकालना। तो ये साई 1 साई 2 साई 3 कुछ इस तरीके से निकालोगे
तो मतलब यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर सही C1 निकालना है तो psi1 ऑपरेट करोगे पूरे में तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। C2 ऑपरेट करोगे तो वो सॉरी psi2 ऑपरेट करोगे तो C2 आ जाएगा, psi3 ऑपरेट करोगे C3 आ जाएगा। और मेरे को ये भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मान के चलते हैं कि भाई जो आइगन स्टेट्स हैं वो ऑर्थोगोनल है। ओके, सो यहाँ से C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट करोगे, बस आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आफ्टर टी टाइम पर वो सिस्टम फाइनल पे पहुंच जाता है। तो कुछ नहीं, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि ये गिवन ये हम लोग ने निकाली, इसमें चाहिए था तो इसको इसके साथ क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। तो ऑपरेट किया और उसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बस इतना सा करना। अब इसमें सिंपल सा क्या है, कैलकुलेशन है इस चीज़ का। ये गिवन है, ये भी निकाल ली, सिंपल सा इसको सुपर इम्पोज करना है तो वो कर लेते हैं हम लोग। सो जब मैंने सुपर इम्पोज किया तो psi1 psi f के साथ, psi2 psi f के साथ और psi3 psi f के साथ हो जाएगा। अब ये हम लोग कह सकते हो, मतलब जैसे कह सकते हो मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको कह सकते हो प्रोडक्ट निकालना, तो ऐसे निकाल सकते हो। ये इसका बिरा, ये इसका, ये क्या कर सकते हो इसको कैट। तो बस इसका क्या करना, मल्टीप्लाई करना सिंपल सा, मतलब तो psi1 psi f की वैल्यू हमारी आ जाएगी, है ना। जब करोगे तो जीरो आ जाएगा। psi2 psi f की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, psi3 psi f की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और C1 C2 C3 की वैल्यू भी पुट कर दी, तो हमारे पास जो आया वो फाइनल कुछ इस तरीके से ये वाला हमारा रिजल्ट मिल गया। गॉट इट नाउ। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि लाइक मॉड साई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ये तो कॉम्प्लेक्स का नियम है कि अगर मान के चलो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और अगर जेड स्टार से मल्टीप्लाई में करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना। सो ये यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर ये जो अंदर वाली स्टेट साई है और इस पे स्क्वायर है तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया एक पर्टिकुलर साई स्टेट, जिसको मैंने साई लिखा, साई को इस तरीके से लिख दिया और साई स्टार को इस तरीके से लिख दिया, है ना। ये माइनस साइन यहाँ आता है इसलिए माइनस है, ठीक है। सो जब मैंने इसको दोनों को क्या किया, प्रोडक्ट लिया, इनका प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास थोड़ा कैलकुलेट किया भाई, और इसमें थोड़ा सा यूलर फार्मूला भी लगाया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रिगोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री रिलेशन तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में आइगन स्टेट्स गिवन थी, कोई ऐसी स्टेट गिवन भी थी, उस स्टेट को मैंने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसका टाइम एवोल्यूशन किया, फिर उसके बाद सुपर इम्पोज कर दिया उस स्टेट में, प्रोबेबिलिटी आ गई। गॉट इट। सो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।